हेलो एवरीवन। तो ये 4:03 हो गए हैं और मैं बैठ गई हूँ। अब मैं पढ़ने थोड़ा सा फ्रेश होके मुँह हाथ धो के ब्रश करके बैठ गई हूँ पढ़ने। और अब ये वीडियो लगा दी हूँ शूट करने के लिए। अब मैं क्लास कर रही हूँ। जलवायु चैप्टर मेरा समाप्त नहीं हुआ था कल, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चैप्टर 4-5 क्लास का था। उसमें कंटेंट भी थोड़ा ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा होने से क्या होता है कि टाइम लगेगा। और थोड़ा क्या था कि लिख के नहीं पढ़ा रहे थे, तो वो प्रिंटेड नोट्स से पढ़ा रहे थे, तो इसीलिए मैं उसमें जो मेन बात थी सारे मैं नोट्स कर ली वीडियो देख के। और देखिए मैप, चार्ट, डायग्राम ये सब बनाने में टाइम लगता है, और उसमें सारा कुछ इंक्लूड करना, कहाँ क्या स्थिति है भारत में, तो ये सारा मैं इसमें दर्शा रही हूँ। और उसके बाद मैं पूरा नोट्स बना रही हूँ। नोट्स बनाने के बाद मेरा टाइम हो जाता है लगभग 6:20। जल्दीबाजी में जाती हूँ रसोई घर में फटाफट भिंडी काटती हूँ। भिंडी काटने के बाद कढ़ाई चढ़ाती हूँ और सब्ज़ी डाल देती हूँ कढ़ाई में। फट मेरा हो जाता है सब्ज़ी तैयार। फिर आटा लगा के मैं अपना बेटा के लिए पराठा सेक देती हूँ। 2 ही पराठा बनाती हूँ। उसके बाद मैं रोटी बना लेती हूँ। तो अब मेरा रसोई घर का हो जाता है पूरा काम समाप्त। रसोई घर का काम समाप्त करने के बाद मैं पूरी तरह से क्लीन हो गई हूँ, नहा ली हूँ, घर को भी साफ कर ली हूँ। पोछा लगा के घर को क्लीन करने के बाद मैं ये बैठ गई योगा करने। और इसके पहले मैं सूर्य नमस्कार और कपालभाति भी कर ली थी। ध्यान आया कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया जाए, तो मैं शूट करने के बाद ये भी मैं कर ली। और ये योगा जो होता है ना, 1 ऑफ द मोस्ट होता है। इससे शरीर तंदुरुस्त रहता है। करती हूँ इसी तरह मिला के। कपालभाति बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए। बोलता है कि वो रामबाण है हर एक आंतरिक बीमारी के लिए, तो इसीलिए मैं करती हूँ। और ये अनुलोम विलोम, उसके बाद भ्रमरी 5 प्राणायाम होता है, तो 2-3 ही कर पाती हूँ। एक नाक से छोड़ना, एक नाक से ऊपर करना, मतलब धीरे धीरे सांस को नीचे ऊपर करना चाहिए। इसीलिए मैं हाथ को ऊपर और नीचे करते रहती हूँ, ताकि पता चले मैं कितना देर तक ऊपर की और उतना देर तक ही नीचे करना है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, सांस पहले ही बाहर निकल जाता है सारा इनहेल और इनहेल्स करने में। इसीलिए हाथ का थोड़ा सहारा ले ली हूँ। तो ये हो गया है। अब अनुलोम विलोम पूरा हो जाएगा। अनुलोम विलोम के बाद मैं थोड़ा सा भ्रामरी करूँगी। भ्रामरी के बाद एक्सरसाइज होता है, और सूर्य नमस्कार भी की हूँ। सूर्य नमस्कार का वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो आप सब भी योगा ज़रूर करें। योगा से थोड़ा फिटनेस बना हुआ रहता है और माइंड पॉजिटिव रहता है। योगा में आप प्राणायाम को ज़रूर शामिल करें। इससे क्या होता है, माइंड थोड़ा फ्रेश होता है, और जो भी निगेटिविटी रहता है वो माइंड से निकल जाता है। और ये मैं नाखून को रगड़ रही हूँ। इससे क्या होता है, बाल को फ़ायदा होता है, बाल झाड़ता नहीं है इससे। तो डेली नहीं कर पाती हूँ, लेकिन करना चाहिए डेली। अगर ये व्लॉग करती हूँ तो देखूँगी कब तक, 6 महीना अगर लगातार कर ली तो क्या फ़ायदा होता है। अभी प्रैक्टिकल तो नहीं सुनी हूँ, प्रैक्टिकल फ़ायदा मुझे नहीं हुआ। मुझे फ़ायदा प्रैक्टिकल हुआ है भ्रामरी से, अनुलोम विलोम से और कपालभाति से बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मैं इसे करती हूँ। बीच बीच में कभी कभी छूट जाता है,
तो कोई बात नहीं। ये मैं नहा धो के बैठी हूँ पूरा तरह से फ्रेश होके, और कपड़े धोने डाल दी हूँ वॉशिंग मशीन में। और मैं नहा धो के फ्रेश होके अब योगा करने के बाद मैं थोड़ा नाश्ता करूँगी। नाश्ता करने के बाद मेरा झाड़ू पोछा पूरा हो गया था, और सुबह के बाद पूरा सुबह हो गया, और 6:15 बजे से 7 बजे के बीच में नाश्ता हो गया रेडी। और उसके बाद मैं लड़का को तैयार करने के बाद लड़का चला जाता है 7 बजे मेरा लड़का स्कूल। तो उसके बाद मैं मुँह हाथ धोई। उसके बाद झाड़ू तो मेरा सुबह ही लग गया था जब जगी थी, थोड़ा फ्रेश होने के लिए ब्रश और झाड़ू लगा ली थी, ब्रश कर ली थी, और झाड़ू लगाने के बाद मैं बैठी थी पढ़ने। और मेरा लड़का स्कूल चला जाने के बाद मैं पोछा लगाई, नहाई धोई, कपड़ा डाली धोने, और थोड़ा रोटी और ज़्यादा बनाना था। रोटी पूरा कंप्लीट करने के बाद यही मैं भ्रामरी कर रही हूँ। भ्रामरी प्राणायाम होता है। अब मेरा भ्रामरी हो गया कंप्लीट पूरा प्राणायाम योगा। तब हाथ मलने के बाद चेहरा पे रगड़ने के बाद क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। अब मंत्रोच्चारण करती हूँ लास्ट में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं न भाग् भवेत्। अब मैं धरती माँ को प्रणाम करके अपना 12-15 रोटी मैं बना ली हूँ, पहले ही ढक के रख दी थी ताकि ठंडा ना हो रोटी। फिर से सब्जी गर्म करने डाल दी हूँ, भिंडी का सब्जी और रोटी मैं खाने के लिए लेके बैठ गई हूँ। और ये मेरा खाना अब हो जाएगा पूरा। खाना खाने के बाद मैं अब आ गई हूँ पढ़ने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और चलते रहिए। एक बार नहीं कोशिश करेंगे, अगर सफल ना हुए तो 1000 बार कोशिश करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ अब जलवायु चैप्टर मेरा फिनिश होने वाला है। सुबह थोड़ा सा बचा हुआ था क्योंकि 1.5 घंटा सुबह का मेरा क्लास हुआ था। और अब ये फिनिश होने के बाद भारत की मृदा चलेगी। भारत की मृदा 4 प्रकार का है, उसको पढ़ने के बाद पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं दूसरा चैप्टर शुरू करूँगी। तो ये देखिए मैं अभी क्लास चालू कर दी हूँ। तो अब देखिए ये 10:23 हो गया है। अभी से लेके देखते हैं कितना घंटा पढ़ पाते हैं। ठीक है, अब घंटों में देखेंगे, जब पढ़ेंगे बस उस टाइम टाइमर चला देंगे। अभी 3:10 हुआ है और 24 तारीख है, 24 जून है। स्टॉप वॉच में 0 कर दिए। सुबह से जो पढ़े वो घंटों में नहीं गिने, 2 क्लास किए लिखे और रिवीजन 2 से 2.5 घंटा ही इतना टाइम में पढ़ाई हो पाता है। इसीलिए मैं टाइमर लगा के मैं अब पढ़ाई करूँगी ताकि पता चले। तो ये टाइमर लगा दी हूँ। चलिए 3:11 स्टार्ट हो गया है। अब मैं बैठ गई हूँ पढ़ने। थोड़ा मेरा चेहरा कट जा रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो शूट करने में थोड़ा बहुत नया हूँ तो गलती होती है और अभी और होगी, इसीलिए कोई बात नहीं। लेकिन वर्क होना चाहिए, पढ़ाई मेरा होना चाहिए और किसी चीज़ से समझौता मैं कर सकती हूँ पर पढ़ाई से नहीं, क्योंकि वीडियो बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, सीखने में भी टाइम लगता है थोड़ा। इसीलिए जितना है बहुत है मेरे लिए, बहुत फिनिशिंग हो गया है। इसी में बहुत टाइम लग जाता है, वीडियो शूट करना, रिकॉर्ड करना। ठीक है, फिर भी क्या करूं, ये वीडियो थोड़ा मेरे लिए एक वर्क करता है कि मैं चलते रहती हूं ताकि मुझे नींद ना आए। और वीडियो नहीं रिकॉर्ड करती हूँ तो थोड़ा पढ़ाई करने वक्त, खाना खाने के वक्त
थोड़ा नींद भी आने लगती है, क्योंकि काम करके खाना वाना खाने के बाद नींद आती है। लेकिन अब मेरा कंट्रोल होता जा रहा है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं अब एक टूल्स जान गई हूँ। और वो टूल्स है वीडियो बनाना। ठीक है, तो ये मेरा मृदा चैप्टर चल रहा है। थोड़ा सा आगे चल जाता है वीडियो, थोड़ा रोक के वीडियो को पॉज करके मैं लिखती हूँ। और मेरा मृदा चैप्टर कुछ देर में अब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मृदा चैप्टर को करते हुए मेरा 1.5 से 2 घंटा बीत गया है। और थोड़ा सा और बाकी है मृदा चैप्टर, यानी कि 1.5 से 2 घंटा नहीं, 1 से 1.5 घंटा में और कंप्लीट हो जाएगा आज मृदा चैप्टर। तो आप सब भी पढ़ते रहिए, क्योंकि जो आपका लक्ष्य है तो उसे पूरा करने में लग जाइए, क्योंकि ये जीवन हमेशा बार बार नहीं मिलता है। और वर्क करने का यही टाइम है। जब आपका उम्र गुजर जाएगी तो आप उस टाइम आप कुछ नहीं कर पाएंगे और सोचते रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे। अभी मेरा भी देखिए, पढ़ने का बहुत दिन से मन नहीं कर रहा था। बहुत कोशिश करते करते मन करता था, कहीं न कहीं मेरे अंदर ये जगा हुआ था, पढ़ाई करना है, लेकिन मैं शुरू नहीं कर पा रही थी। अब शुरू कर दी हूँ तो पढ़ाई चलते रहेगी। बीच बीच में थोड़ा बहुत बाधाएं आती हैं, तो वो आती रहेंगी, जो भी है। और बाधाएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी। ठीक है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता। तो वही है, हार नहीं मानना है, रार नहीं ठानना है। बाधाएं आती हैं तो आए, जाती हैं तो जाए, उससे कोई नहीं, वो आएंगी ही इसी तरह। और मैं अपना वर्क को पूरा करूँगी। और वर्क मेरा ये है, पूरा घर का काम करना है और पढ़ाई भी करना है साथ में। फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरा पढ़ाई करना, क्योंकि मुझे बहुत सुकून मिलता है। जिस दिन पढ़ाई कर लेते हैं वो उस दिन मन मेरा खुश रहता है। तो ये रहा आज